नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से जो है अपनी तैयारी पर लगे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंदकालीन धार्मिक जीवन एवं स्थापत्य। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास में हमने जो है चंदों की कर व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, चंदों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था और साथ ही हमने देखा कि जो है चंदों के समय कितने सारे जो है कर लिए जाते थे। तो साथ ही हमने जो है चंदों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। वैसे तो आज हमारा टॉपिक रहेगा चंदों का जो है धार्मिक जीवन और स्थापत्य कला, लेकिन रिवीजन की दृष्टि से जो है हम थोड़ा सामाजिक व्यवस्था को भी पढ़ेंगे। और साथ ही जो बच्चे चैनल में नए हैं मैं उनको बता दूं, ये जो सीरीज़ है हमारी ये उत्तराखंड के इतिहास की चल रही है और इसमें जो है हम कुमाऊं के चंद राजवंश को कवर कर रहे हैं। आज ही हमारी चंद राजवंश की जो है अंतिम क्लास होगी और इसके बाद हमारा जो है अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा गढ़वाल का पंवार राजवंश से। ठीक है, और ये जो हमने कंटेंट लिया है ये बीएस नेगी की बुक से लिया है और हम जो है बीएस नेगी की बुक को कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चंदकालीन धार्मिक जीवन एवं स्थापत्य। ठीक है, इससे पहले हम जो है थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। तो रिवीजन की दृष्टि से हम देखेंगे चंदों की सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो चंद राजा जो है अपने आप को चंदवंशीय राजपूत मानते थे। ठीक है, और जो नाली शब्द होता था इसका प्रयोग जो है सबसे पहले तमिल साहित्य में हमने देखा। तो आगे हमने देखा था जो ओझा नामक ब्राह्मण थे और रावत नामक जो राजपूत थे ये कत्यूरी राजाओं के समय आए थे, और जो कोसियारी राजपूत थे इनका जो मूल निवास हम मानते हैं ये बंगाल को मानते हैं। जोशी और पंत नामक ब्राह्मण ये कुमाऊं में जो है महाराष्ट्र से आए थे। साथ ही अगर हम बात करें तो बसेड़े राजपूतों की, तो ये राजस्थान के बांसवाड़े से कुमाऊं आए थे। और साथ ही हमने देखा कि कुमाऊं के सबसे प्राचीनतम देवता एड़ी और गुरुड़िया हैं। दोनों देवताओं को पशुचारकों द्वारा पूजा जाता है। कुमाऊं में ब्राह्मणों के 3 वर्ग हमने देखे। ठीक है, जिसमें जो है चौथानी, पंचवीड़िया और खस ब्राह्मण थे और इनको स्थानीय भाषा में पितिलिया ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, पितिलिया ब्राह्मण के अंतर्गत कौन कौन सी ब्राह्मणों के वर्ग आते हैं। तो आपको याद रखना है चौथानी, पंचवीड़िया और खस ब्राह्मण। इसमें जो चौथानी ब्राह्मण थे ये श्रेष्ठतम होते थे। आगे हम बात करेंगे तो राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए ताम्रपत्र में ठक्कुर शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही राजपूत भी 2 प्रकार के थे। ठीक है, आर्य राजपूत और खस राजपूत। आर्य राजपूत बाहरी भागों से आए थे जिनके अंतर्गत चंद राजा के वंशज भी आते हैं। वैश्य वर्ग के लिए साहू शब्द का प्रयोग मिलता है और जो पोहरी हैं ये राजमहल की चौकीदारी करते थे। कुमाऊं में उत्कीर्णक का काम सुनार और टमटा करते थे, जबकि कपड़े बुनने का काम जो है राज कोहली करते थे। तो ये सब हमने जो है इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा था। आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा ये है चंदकालीन धार्मिक जीवन एवं स्थापत्य, और इसके बाद जो है हम चंद वंश से संबंधित जो है 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे और ये वो क्वेश्चन होंगे जो इससे पहले आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं इनकी धार्मिक जीवन और स्थापत्य को। ठीक है, तो वैजनाथ के मंदिर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण भी क्या है चंदों ने करवाया था। चंद शासकों की राज चिन्ह गाय था और ज्ञानचंद के समय जो है राज चिन्ह क्या था, गरुड़ था। और दोस्तों जो बागेश्वर का मंदिर है, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है कुमाऊं में। इसका निर्माण जो है कत्यूरियों ने करवाया था। और बागेश्वर के जो बागनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद ने 1602 में कराया था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बागेश्वर मंदिर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। ठीक है, लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में। साथ ही अगर हम बात करें नकुलेश मंदिर की, तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ये भी जो है चंदकालीन है और इसके पास ही जो है भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में उत्कीर्ण मूर्ति है। मण का जो सूर्य मंदिर है ये भी चंदकालीन है, जिसमें 7 घोड़ों में विराजमान सूर्य देवता की प्रतिमा है और पास में एक हथिया दीवाल है। और पिथौरागढ़ की मारसोली और कासली में चंदकालीन पंचायत शैली के 5-5 मंदिर थे जो वर्तमान में कुछ ही अस्तित्व में है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं तो उत्तराखंड के प्रमुख किले, यहाँ से भी जो है हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे जो है आप अच्छे से देख लें। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं कि प्रमुख किला कहाँ पर स्थित है, ये किसने बनवाया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लाल मंडी किला की। ठीक है,
तो लाल मंडी जो किला है ये अल्मोड़ा के पलटन बाजार में है। ठीक है, निर्माण इसका होता है 1563 में कल्याण चंद द्वारा, और इसी जो है फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। अगला जो किला है वो है खगमरा का किला, ये भी आपका अल्मोड़ा में है, राजा भीष्मचंद द्वारा इसे बनाया जाता है। मेल्ला महल का किला ये भी अल्मोड़ा में है और रुद्रचंद्र द्वारा इसे बनाया गया है। राजभूंगा किला चंपावत में है, सोमचंद ने इसे बनवाया था। नेथरा किला ये भी अल्मोड़ा में है, गोरखाकालीन ये किला है। और सिरमोही किला लोहाघाट चंपावत में है। बाणासुर का किला, ठीक है, ये भी चंपावत में है और स्थानीय नाम इसका मारकोट है। गोला चौड़ का किला ये भी जो है चंपावत में है और राजा गोरिया ने इसे बनाया था। और एक है वैराट का किला, ठीक है, कालसी के निकट है ये। और खलंगा या फिर नाला पानी का किला ये आपका देहरादून में है। और अगला है कलवागढ़ी का किला, ठीक है, ये रुड़की की ग्राम रांझा में है। और एक है आपका रुद्रपुर का किला, ये जो है काशीपुर में शिवदेव जोशी ने बनाया था। तो ये थे चंदकालीन कुछ इम्पोर्टेंट किले। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपने जो है इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे जो है अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे चंदों से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में उनको। तो ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो पहले आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास जो कि प्रवक्ता 2021 में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन है चंद शासक में शीर्ति क्या था। ऑप्शन है आभूषण, हथियार, त्योहार या फिर भूमिकर। तो इससे पहले वाले अगर आपने क्लास देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था चंदों ने जो कर लगाए थे, तो उसमें हमने पढ़ा था शीर्ति कर, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या था, भूमिकर था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिकर, ठीक है। तो चंद शासक में शीर्ति क्या था, ये था भूमिकर। अगला क्वेश्चन है तो कुमाऊं चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा या सयाना एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो ये जो है आपका कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है सलामी, पुंगाड़ी, दस्तूर या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, दस्तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। कनिष्ठ सहायक की ये भी जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है रुद्रचंद, ज्ञानचंद, लक्ष्मीचंद या फिर जगत चंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानचंद, ठीक। ज्ञानचंद जो है पहला चंद शासक था जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस चंद शासक ने खसियाकोट डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी। समीक्षा अधिकारी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है सोमचंद, थोहरचंद, बालो, कल्याणचंद या फिर रुद्रचंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालो कल्याणचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है सोमचंद, थोहरचंद, रुद्रचंद्र या फिर कल्याणचंद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कुमाऊं में चंद राजवंश का जो जन्मदाता कहें या फिर संस्थापक कहें कौन है, सोमचंद है। तो अगला क्वेश्चन है सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं में किस कत्यूरी नरेश का शासन था। कनिष्ठ सहायक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है वासुदेव, निम्बरदेव, पद्मदेव या फिर ब्रह्मदेव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मदेव। अगला क्वेश्चन है चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। समाज कल्याण अधिकारी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो नगद प्राप्त किया जाने वाला भूमिकर, ऑप्शन है शीर्ति, चूल्हाकर, कट्टक्कर या फिर मुंडकर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीर्ति कर, ठीक है। तो ये भूमिकर था जो नगद के रूप में प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद शासक ने बनवाया था। ऑप्शन है रुद्रचंद, भीष्मचंद, सोमचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोमचंद, ठीक है। तो सोमचंद ने जो है चंपावत में राजबुंगा नामक किले का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? सिंचपाल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है सोमचंद, भीष्मचंद, थोहरचंद या फिर कल्याण चंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीष्मचंद। ठीक है, तो जो है अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण जो है भीष्मचंद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो है अमीन 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, डांट कर वसूला जाता था मजदूरों से, किसानों से, बुनकरों से या फिर कृषकों से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुनकरों से। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी जो आपके समाज कल्याण अधिकारी 2017 में जो है पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है आपके पास कि किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है ज्ञानचंद, देवीचंद, अजीत चंद या फिर सोमचंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवीचंद। ठीक है, तो देवीचंद ऐसा शासक है जिसे जो है चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता मंदिर किस चंद शासक ने बनवाया था? ठीक है, ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद या फिर सोमचंद। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है समाज कल्याण अधिकारी 2017 में, ये प्रश्न आपसे जो है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाज बहादुर चंद। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद ने जो है घोड़ाखाल में गोलू देवता मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, चंद वंश के शासक काल में सीरतान किस प्रकार का कर था? ठीक है, ऑप्शन है नगद और अनाज संबंधित, केवल अनाज संबंधित, व्यापार संबंधित या फिर केवल नगद संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नगद संबंधित, यानी ये जो है नगदी कर था। ठीक है, ये नगद के रूप में दिया जाने वाला कर था सिरतान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास 14वें नंबर का, तो आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या कितनी है? वीडियो 2021 में ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन जो था दोस्तों विवादित था। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न चंद राजाओं, मतलब जो ये चंद राजा दिए गए हैं, इनमें से सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा कौन था? वीडियो 2021 में प्रश्न आया है। ऑप्शन है सोमचंद, ज्ञानचंद, इंद्रचंद या फिर महेंद्र चंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें जो है चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। ठीक है, ऑप्शन है रुद्रचंद, जगतचंद, सोमचंद या फिर कल्याण चंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रुद्रचंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है आपके पास अरुणिमा रागोदय, उषा रागोदय, विहान रागोदय या फिर विहाग रागोदय। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उषा रागोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है। ठीक है, चंदवंश की, गोरखा शासन की, पंवार वंश की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदवंश में। तो दोस्तों चंदों के समय जो है सभी करों का नाम जो है 36 रकम और 32 कलम था, और जब बाद में हम देखते हैं गोरखों का शासन होता है तो गोरखा जो है इसे समाप्त कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन सा था? तो ऑप्शन है मोहनचंद, महेंद्रचंद, कल्याणचंद या फिर प्रद्युमन चंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र चंद। और ये क्वेश्चन भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कुमाऊं का अंतिम राजा कौन? महेंद्र चंद। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, अल्मोड़ा या फिर आलमनगर के संस्थापक कौन है? ठीक है, लोअर पीसीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है सोमचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद या फिर बालो कल्याण चंद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बालो कल्याण चंद। ठीक है, तो अल्मोड़ा की स्थापना किसने की? बालो कल्याण चंद ने। तो ये थे दोस्तों 20 ऐसे क्वेश्चन जो आपके चंद राजवंशी एग्जाम में पूछे गए हैं। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी ये रहने वाली है गढ़वाल के पंवार राजवंश से। साथ ही जो बच्चे यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो है यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो उन सभी बच्चों के लिए जो है ये क्लासें काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं।
और साथ ही आपको पता है कि उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का पैटर्न सेम है। ठीक है, आपका जो है 40 नंबर जो है उत्तराखंड से पूछे जाते हैं। और साथ ही आप उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ ही साथ हम जो है हिंदी सब्जेक्ट को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जो है ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।